सर अगर हम किसी ऐसे प्रोफेशन में चले जाएं जिसमें हम दिलचस्पी नहीं रखते तो इसमें आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जिस तरफ आपकी दिलचस्पी हो, इंटरेस्ट आप रखते हों, जिसके ऊपर आपकी कमांड हो, उसी प्रोफेशन का इंतखाब करें। लेकिन अक्सर ये होता है कि हम जिस प्रोफेशन में जाना चाह रहे होते हैं तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल पाती, तो मजबूरन ये डिसीजन करना पड़ता है कि ज़ाहिर है कि अनएम्प्लॉयड रहने की बजाय हम फिर कोशिश करते हैं कि चलें किसी ना किसी तरफ हम चले जाएं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो फिर सबसे पहले तो आपको अपने अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप करना है। देखिए, ये सारा काम जो हम दुनिया में कर रहे होते हैं ना, ये हमारा थॉट प्रोसेस के तहत चलता है। हम जिस चीज़ को एडमिट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं दिली तौर के अंदर, उसमें फिर दिलचस्पी भी पैदा होना शुरू हो जाती है और फिर उसमें हम ग्रो भी करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम उसको टाइम पास के तौर पे लेते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो उससे आप अपना भी नुकसान कर रहे होते हैं और उस इदारे का भी नुकसान कर रहे होते हैं। अपना कैसे कर रहे होते हैं कि आप जस्ट टाइम पास के लिए जा रहे होते हैं, फॉर द टाइम बीइंग आपकी अटेंशन उसी तरफ ही होती है कि जिस तरफ मैंने परमानेंटली जाना है। अब उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं पता, कोई कुछ नहीं पता कि कब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कब मैं इस तरफ जाऊंगा। दूसरा, फिर जब आपका इंटरेस्ट नहीं होता तो आप अच्छा डिलीवर नहीं कर पा रहे होते, तो इससे क्या होता है कि आप अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। यूनिवर्सिटी में हमारे एक टीचर थे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो हमें बताने लगे कि वहाँ पे ना एक्चुअली जब आप 4 इयर्स का प्रोग्राम चूज़ करते हैं तो जो 2 साल होते हैं ना, जो 4 सेमेस्टर्स आपके होते हैं, वो जनरलाइज सब्जेक्ट्स होते हैं जो सब ने पढ़ने होते हैं। आफ्टर 4th सेमेस्टर आपने कोई एक मेजर सब्जेक्ट चूज़ करना होता है जिसमें आपको वो डिग्री मिलनी है। तो वो उनका इंटरेस्ट नहीं था एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर, वो किसी और सब्जेक्ट में जाना चाहते थे। लेकिन आपको पता है, बहुत सारे डिसीजन जब आप इस लेवल पे होते हैं तो अपने दोस्तों को देख के करते हैं कि मेरे फ्रेंड्स किस तरफ जा रहे हैं। तो वो उनके फ्रेंड्स जो थे वो सारे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने उसको मोटिवेट किया और कहते हैं जी मैं भी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का मेजर चूज़ कर लिया। अब नॉर्मली होता है कि 30 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि 30 डेज़ के अंदर अंदर आप अपना जो मेजर सब्जेक्ट है वो चेंज कर सकते हैं। अब वो कहते हैं कि जब हमने वो सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, क्लासें स्टार्ट हो गई, तो मैंने 1-2 दिन जब क्लास अटेंड की तो मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही थी और मैंने कहा कि नहीं, मैं ये सब्जेक्ट नहीं रखूँगा। तो जब हम हॉस्टल में गए तो मैं एप्लीकेशन एक दिन लिख रहा था फॉर चेंज ऑफ माय मेजर। तो मेरे एक रूममेट को पता चला कि ये तो सब्जेक्ट चेंज करना चाह रहा है, तो उसने फिर दूसरों को कहा और सारे फिर मेरे पास आ गए कि यार अभी तो चंद दिनों में है, चंद दिन हमें अभी नहीं समझ आ रही, तो आपको कैसे समझ आएगी, जबकि हम तो चाह रहे हैं कि इस सब्जेक्ट में हम स्पेशलाइजेशन करें। तो उन्होंने वो मेरी एप्लीकेशन ली और फाड़ के फेंक दी। फिर हम जाना शुरू हो गए, चंद दिन गए, फिर देखा फिर नहीं समझ आ रही। मैंने फिर ज़हन बनाया कि नहीं, आज तो जो है ना मैं एप्लीकेशन ये दूंगा ही दूंगा कि मैं इस सब्जेक्ट जो मेजर है इसको चूज़ नहीं करना चाहता। उन लोगों ने फिर मुझे पकड़ लिया कि नहीं, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, अभी हमने स्टडी शुरू नहीं की, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, ये बहुत इजी है, तो आपको हम ये मेजर चेंज नहीं करने देंगे, हम इकट्ठे ही इस सब्जेक्ट में आगे जाएंगे। मैं फिर वापस आ गया। मीनवाइल ये हुआ कि वो 1 मंथ से ऊपर का टाइम हो गया। तो मैं एक दिन बड़ा परेशान था कि ये मेरी पसंदीदगी नहीं है इस सब्जेक्ट के अंदर, मैं अपने दोस्तों की वजह से आ गया हूँ, तो मैं तो इसमें आगे कामयाब नहीं हो पाऊँगा। मेरे भी इतने अच्छे मार्क्स हैं बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर और ये सब्जेक्ट हमेशा से मेरा वीक है, अगर मेजर ही मेरा ये आ जाएगा तो मेरे लिए तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वो कहते हैं एक दिन मैंने उनको बताए बगैर छुप छुपा के एक एप्लीकेशन लिखी और वह एप्लीकेशन लेके मैं अपने डीन साहब के पास गया। तो जब मैंने उनको एप्लीकेशन दी कि मैं अपना मेजर सब्जेक्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो उन्होंने वो लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि 30 डेज़ का टाइम होता है, अब 2 मंथ्स होने वाले हैं, आज आपको याद आ रहा है
जबकि नेक्स्ट मंथ से मिड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब तो आप 1 साल वेट करेंगे, तो 1 साल के बाद जो है आपका सब्जेक्ट चेंज हो सकता है। तो वो कहते हैं इस वजह से मैं और टेंशन में आ गया कि अब क्या बनेगा, अब 1 साल मेरा ज़ाया हो जाएगा। तो मैंने ना एक दिन सोचा बैठ के कि साल तो ज़ाया हो ही रहा है, क्यों ना मैं आज एक दिन इसके ऊपर कोशिश कर ही लूँ कि इस सब्जेक्ट में ऐसी क्या चीज़ है जो बाकी लोग कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं जी मैं ना एक दिन ये दिल में ये प्लान बना लिया कि मैं इस सब्जेक्ट में ज़रूर कामयाबी हासिल करूँगा, और जो मेरे दोस्त शौक़ से इधर आए हैं ना मैं उनसे ज़्यादा मार्क्स लूँगा। और मैंने अपना इस माइंड को जो था इस तरफ मोल्ड किया। अब कहते हैं कि जब मेरे अंदर दिल में ये चीज़ आई तो मैंने अपने कमरे में क्या किया कि प्रॉपर एक टेबल चेयर लगा दी, थोड़ी जगह खाली की, वहाँ पे बैठ के मैंने कहा कि नहीं अब मैं इसको दिखाऊंगा इन सब लोगों को। कहते हैं कि जी मैंने वो पढ़ना शुरू किया। वो कहते हैं जब मेरा इंटरेस्ट मैंने इसमें था नहीं, लेकिन जब मैंने ख़ुद को सिचुएशन मैंने देखी कि अब मैं इसमें बाहर नहीं जा सकता, अगर मैं वेट करता हूँ चेंज करता हूँ तो 1 साल ज़ाया हो जाएगा। मैं जब हम लोग बाहर बैठ के कार्ड्स खेलते थे, मैंने उस टाइम पे आके जब बाकी लोग कमरे में नहीं होते थे, मैंने वो सब्जेक्ट जो हमारा इकोनोमेट्रिक्स है, इकनॉमिक्स है, वो बुक्स अपनी साइड पे की। एक बुक को मैंने निकाला और उसको मैंने इंटरेस्ट के साथ जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे बड़ा मज़ा आने लगा। मैंने कहा यार इससे इंटरेस्टिंग तो सब्जेक्ट ही नहीं है। उस दिन से फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। जब हमारा मिड एग्ज़ाम हुआ तो मेरे मार्क्स अपने दोस्तों से ज़्यादा थे और आई वॉज मोर देन हैप्पी कि एक वो सब्जेक्ट जिसको मैं शुरू से एक फ़ियर समझता रहा हूँ, जिसको मैंने समझा कि ये तो मेरी दिलचस्पी नहीं है, ये तो एक मनहूस किस्म का सब्जेक्ट है, मेरे मार्क्स कम कर देता है, अब मुझे मज़ा आने लग गया। तो बताने का मकसद ये है कि वो टीचर फिर उन्होंने उस सब्जेक्ट में PhD की और ही वाज आवर प्रोफेसर इन दैट सब्जेक्ट, कि वो बंदा उसी सब्जेक्ट में PhD करके स्टूडेंट्स को वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। बात ये शुरू हुई थी कि ये एक्चुअली इंस्टांस उन्होंने हमें हमसे शेयर क्यों किया कि जब हम लोग उस क्लास में गए, उनका जब पहला लेक्चर था तो उन्होंने यही क्वेश्चन किया हम सब लोगों से कि आप में से कितने लोग शौक़ से इस सब्जेक्ट में आए हैं और कितने इस वजह से आ गए कि किसी दूसरे सब्जेक्ट में जाना चाहते थे लेकिन उसका मेरिट हाई था और मेरिट नहीं बन सका तो वो उनके पास ऑप्शन नहीं बची, या कुछ लोग मेरी तरह कुछ दोस्तों की वजह से इधर आ गए। तो उसमें फिर तकरीबन कोई हमारे को 40+ की क्लास थी, जिसमें से कोई 7 से 8 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि जी हम मजबूरी की वजह से आ गए हैं, तो हमें लगता है कि हम इसमें कोई अच्छी CGPA नहीं बना पाएंगे। तब उन्होंने ये हमें इंस्टांस शेयर किया। बताने का मकसद क्या था कि आपके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। ठीक है, आपका एक इंटरेस्ट होता है, आपका एक माइंडसेट होता है, लेकिन वो माइंडसेट क्यों होता है? वो हमने बनाया होता है। जिस चीज़ में हम थोड़ा इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसकी हमें समझ आती है तो हम समझते हैं इसमें मेरी दिलचस्पी है, हालांकि ये एक्चुअली क्या है, थॉट प्रोसेस है। अब जो आपका क्वेश्चन है कि इस प्रोफेशन में आप आ गए जिसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, काम आपने करना है, कुछ ना कुछ तो है ना आपके पास कि बाकी लोग नहीं आ सके, आप उस प्रोफेशन में आ गए। उस प्रोफेशन में आने के लिए कुछ पैरामीटर रखे गए थे ना, कुछ शॉर्ट लिस्टिंग हुई होगी, कुछ आप में करंट दिखा होगा, उनमें कुछ आपका नॉलेज देखा गया होगा, कुछ इंटरव्यू में आपको परखा गया होगा, तो फिर आपकी सिलेक्शन हुई है ना। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी थी, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप चाहे नहीं भी दिलचस्पी रख रहे थे, लेकिन आपके अंदर वो जरासीम है कामयाबी के कि आपकी सिलेक्शन हुई है। कितने लोग हैं, मतलब अगर 3-4 पोजीशंस भी होती हैं तो सैकड़ों लोग अप्लाई करते हैं, आपकी सिलेक्शन हो गई है, आप आ गए हैं, तो इसका मतलब है आपके अंदर कुछ है। अब जो बात अब दिलचस्पी की कर रहे हैं वो सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस है। वो थॉट प्रोसेस जब आप खुद को टाइम दें,
आप देखेंगे, ये सोच लें कि ठीक है मेरी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं आ गया हूँ और अपने दम पे आया हूँ, मेरे अंदर सब कुछ है। आप ये चीज़ जब अपने आप को, अपने माइंड को समझाते हो तो उसमें वो दिलचस्पी आपने खुद पैदा करनी है। ये सिर्फ आप थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करोगे ना तो आपकी उसमें दिलचस्पी पैदा हो जाएगी। फिर आप कहेंगे कि अच्छा यार ये तो बड़ा मज़े का प्रोफेशन है। अक्सर प्रॉब्लम यही होती है, जो बात आप कर रहे हैं, कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, किसी भी वजह से हम उसको समझते हैं कि इसमें तो मेरी दिलचस्पी नहीं है। आप करते भी रहते हैं काम और रोते भी रहते हैं, उसका फ़ायदा नहीं होता। नंबर 1 पे क्या होता है कि आप ग्रो नहीं कर पाते, आप नॉलेज अपना उसके अंदर इंक्रीज़ नहीं करते क्योंकि इंटरेस्ट नहीं लेते। इदारे की नज़र में आपकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं होती। वजह क्या होती है कि आप अपना आप दिखा ही नहीं रहे होते। उसका सिर्फ एक ही हल है कि उस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी अपने अंदर पैदा करें। एक दफ़ा कोशिश करें उसको समझने की, उसमें आने की। देखें यार कि इस प्रोफेशन में कितने लोग हैं जो जिनका नाम है, एक मकाम है सोसाइटी के अंदर, इदारे के अंदर एक मकाम है। जब आप ये सोच अपने आप को देंगे, इसके ऊपर वर्क करेंगे, तो आप देखेंगे कि यार मेरे लिए तो यही प्रोफेशन बड़ा ज़बरदस्त है। तो फिर आप मायूसी से भी निकल आएंगे, आप आगे की बढ़ेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि दुनिया के अंदर कोई भी काम हो हर चीज़ आपके मुताबिक चले, पॉसिबल नहीं है। ये दुनिया आपके आइडियल्स के तौर पे नहीं है। यहाँ पे चैलेंजेस हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, इस तरह की चीज़ें होंगी कि जो हम चाहते हैं वो ना हो और जो हम नहीं चाहते वो हो। इसी चीज़ का नाम ज़िंदगी है। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको ये ताकत दी है कि आप ख़ुद को मोल्ड कर सकते हैं। अगर तो आप चाहते हैं ना कि हर चीज़ आइडियलाइज किस्म की हो, मुझे मेरी बीवी ऐसी मिले, मुझे मेरा प्रोफेशन ऐसा मिल जाए, मुझे फ़िनंशियल पोजीशन के हिसाब से इतनी अर्निंग हो, मेरे बच्चे इस तरह हों, मेरे पास गाड़ी इस तरह की हो, मेरा घर इस तरह की हो, इस तरह का हो, तो ये क्या, ये आइडियलिज़म है। ये कभी नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें हैं जो आपके मुताबिक हो जाएंगी, कुछ नहीं होंगी। कुछ को आपको ख़ुद को वैसा बनाना होगा या उन चीज़ों को अपने आइडियलाइज़ करने के लिए वैसी एफ़र्ट्स करनी होंगी, तो तब ये सिस्टम चलता है। अगर आप ये कहें कि इसमें दिलचस्पी नहीं है, ये नहीं होगा, ये तो फिर हो जाता है। नॉर्मली आप देखते हैं एक लव मैरिज करता है इंसान, तब उसका इंटरेस्ट होता है कि ये लड़की से मेरी शादी हो तो फिर ठीक है, फिर वो यही चाह रहा होता है कि इसी लड़की से तो मेरी जान छूट जाए तो बेहतर है। तो ये तो चीज़ें, इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हम परसीव कर रहे हैं ऐसा है नहीं। जिस प्रोफेशन को आप समझ रहे हैं कि मेरी दिलचस्पी है, कई लोग हैं वो जाते हैं प्रोफेशन के अंदर और वहाँ भी वो रोते रहते हैं। कोई ऐसी चीज़ लोहे पे लकीर नहीं होती कि यहाँ आ गए हैं तो यहाँ से चेंज नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनाया है। जस्ट आपको जो जिस तरह की भी सिचुएशन में आप चले जाएं, आप ख़ुद को टाइम दें, अपने ऊपर वर्क करें। एक्सेप्टेबिलिटी जब पैदा कर लेते हैं तो फिर आपके लिए सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाती है।